अब अगला सवाल इस प्रश्नावली का वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो सवाल लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस समबेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन आकार पासे बनाए जा सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक सम्मेलन है जिसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और इसे पिघला करके घन आकार पासे बनाए जाते हैं जिसके एक किनारे की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घन आकार कितने पासे बनेंगे इसकी संख्या हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से बेलन की बात की जा रही है, ठीक। ये बेलन हो जाएगा। इस बेलन की ऊंचाई बताई जा रही है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसके आधार की त्रिज्या है कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है इस समबेलन की, ठीक। और इसी ही को पिघला करके इस प्रकार से छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, ठीक ना। घन है इस तरीके से छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, ठीक। हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ठीक ना। तो पासा है घनाकार पासा। पासा समझते हैं ना, लूडो का जो छकड़ी होता है उसी को हम पासा के नाम से जान सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से घन आकार पासा है ना, या रूबिक क्यूब भी हम समझ सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से और इस किनारे की लंबाई कितनी है वो बताई जा रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 2 सेंटीमीटर घन आकार कितने, तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन आकार कितने पासे बनाए जाएंगे। यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं कि माना n पासे बनाए जाते हैं, ठीक ना। n पासे बनाए जाते हैं। तो इस बेलन को पिघला करके इस प्रकार के पासे कितने बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो बेलन है इसका टोटल आयतन इन छोटे छोटे पासाओं के आयतन के बराबर हो जाएगा, है ना। जितने भी पासा बनेंगे उन सभी का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि बेलन नहीं पासा, है ना, इन पासाओं का आयतन बराबर में हो जाएगा दिए गए बेलन का आयतन, है ना। इस प्रकार से तो इन पासाओं का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सभी जो घन है पासा घनाकार पासाएं हैं वे सभी का आयतन बराबर है ना। इसीलिए n गुने एक घन का आयतन कर सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे n गुने एक घन का आयतन और यहाँ पर घन का किनारा कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 सेंटीमीटर का क्यूब करने से एक घन का आयतन निकल जाएगा, ठीक। और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर n हो गया गुने 2, है ना, 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर इस तरीके से बराबर में पाई का वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ पर त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर फिर गुने में 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये भी और इस सभी सेंटीमीटर दोनों पक्ष के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना। ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 और 11 दूना 22 7 एकम 7 और 7 एकम 7 क्या बचा यहाँ पर इस पक्ष में 1 गुने 1 गुने 1 यानी n, है ना, बराबर में। और यहाँ पर 11 गुने 1 गुने 1 गुने 1 तो 11, ठीक। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना प्राप्त होता है 11, ठीक ना। तो यहाँ पर कुल लिखेंगे अतः कुल 11 घनाकार पासे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आंसर कितना है 11, ठीक।